जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासा समाधान। एक ही बात है, कर्म, कर्मफल और कर्मफल के परिणाम पर। किसी का प्रश्न था कि हमारे घर में कैसे करके ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। हम कुछ भी करें लेकिन घर पे पैसे ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। तो जिनका प्रश्न था उनको मैं उत्तर देना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपना खुद का प्रारब्ध अपने जन्म से लगाकर, आप जब से अपनी माता के गर्भ में आए हैं ना, तब से लगाकर, जन्म से भी आगे, तब से लगाकर जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित है, मृत्यु होगी तब तक के सारे प्रारब्ध, सारे पुण्य, सारे पाप, सारे कर्म, स्थूल से सूक्ष्मतम, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा संयोग जो भी इनके माध्यम से प्रकट होगा, क्रिएट होगा, आपको मिलेगा, सुख और दुख के माध्यम में जो मिलेगा, वो सब कुछ एक रज मात्र से लगाकर, छोटे से लगाकर, बड़े से बड़ा जो भी आपको कुछ भी मिलेगा, सुख या दुख, सब कुछ आप साथ में लेकर आए हैं। बात समझ में आ रही कुछ? बस इतनी बात समझ लीजिए आप। इस भव में आपके जीवन में पांचों इंद्रियों से, पांचों कर्मेंद्रिया, पांचों ज्ञानेंद्रिया, मन वचन काया से जो भी घटित हो रहा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो सारा का सारा आप अपने साथ में लेकर आए। उसमें आपका कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मेहनत नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लगता होगा कि हाँ, मैं पूरे दिन दुकान पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। भाइयों को लगता है हम पूरे दिन घर में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये इन सब के पीछे का जो रहस्य, पीछे के वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है, उसे मैं दोबारा रिपीट करके 10 मिनट इसमें और लगा दूं। इसके बनिस्पत इसी वीडियो को, जिस पैसे का जो प्रश्न है उसी में अपन समय लगाएं। पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे लेकर आए और क्या है ये सब रहस्य। तो बस इतनी बात समझिए कि सब कुछ हम साथ में लेकर आए हैं। तो जो पैसा है ना, पैसा हमको मिल रहा है ना, माल मिलकत वगैरह जो मिल रही है, सुख सुविधा जो मिल रही है, वो भी हम साथ में लेकर आए हैं। कितना पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब चला जाएगा, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, सब कुछ साथ में लेकर आए हैं। उससे ध्यान देना, बहुत खास ध्यान देना। जो हम साथ में लेकर आए हैं ना, पैसा, माल मिलकत वगैरह जो भी, उसमें से एक पैसा, कितना, सिर्फ एक पैसा भी ज्यादा इस भव में आपको मिलने वाला नहीं है। ये लिख कर ले लेना, ये सनातन सत्य है। ये ऐसा क्यों है, तो पीछे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं। इसमें भी मैं आपको अभी सैद्धांतिक बातें भी समझा सकता हूँ, लेकिन बहुत समय लग जाएगा इसमें, क्योंकि वो सारी बातें मैंने पीछे की वीडियो में समझा दी अच्छी तरह से। एक पैसा भी आपको ज्यादा मिलने वाला, जो आप लेकर आए हैं ना, साथ में प्रारब्ध लेकर आए हैं ना, संचित कर्म लेकर आए हैं, उसमें जितना आप लेकर आए, उस एक पैसा ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। और एक पैसा भी कम मिलने वाला नहीं है। बात समझ में आई कुछ? ये सनातन सत्य है।
ये भगवान महावीर स्वामी के वाणी की बात कर रहा हूं मैं आपको। इतनी सनातन सत्य है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके नसीब में जितना है ना उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कोई आपको कुछ भी नहीं दे सकता। कोई भी। और जो आपके नसीब में नहीं है ना उससे ज्यादा नहीं दे सकते, और जो आपके नसीब में है वो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपसे ले नहीं सकती। जो आपका है नहीं ले सकती किसी हालत से। एक पैसा भी, 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है 1 रुपया तो। 1 पैसा भी कोई नहीं ले सकती। जिसका है उसके पास जाएगा। आपके यहाँ से कोई मांगता होगा तो जाएगा उसके पास, फिर वो आप दान में दे या आपके यहाँ से चोरी करके लेके जाए। वो आपको आपके यहाँ डकैती करके लेके जाए, चोरी करके लेके जाए, आपके यहाँ कुछ भी करके दान के माध्यम से लेके जाए, लेकिन जाएगा। और आना है तो आप ईमानदारी से लाएं, बेईमानी से लाएं, चोरी से लाएं या डकैती से लाएं। समझ में आ रही? ध्यान से समझना इस बात को। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। वो पैसा आपके घर पे आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता उसे। तो फिर रोक नहीं सकता जो आएगा पैसा आपके पास घर पे, तो फिर हमें उसके लिए चोरी करने की क्या जरूरत है? पैसा आना यानी कि हमारी पुण्य ही है, आएगा तो हमें चोरी करने की कहाँ जरूरत है? उसके लिए झूठ बोलने की कहाँ जरूरत है? उसके लिए बेईमानी करने की कहाँ जरूरत है? उसके लिए मिलावट करने की कहाँ जरूरत है? चोरी करके, मिलावट करके, बेईमानी करके, झूठ बोलकर या कपट करके या उल्टा सीधा करके, कम ज्यादा तोल माप करके, ये सब क्या है? आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान। पैसा आना आपकी पुण्य का है। आपकी पुण्य होगी तो ही पैसा आएगा। आप ये सब नहीं करेंगे ना, ये सब आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, तो भी आएगा। आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। अब आपके मन में लगता होगा नहीं ऐसा थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं होता, ग्राहक और कहीं चले जाते हैं और वो काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है ऐसा। अच्छा, अब आप समझिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए, राइट? आपके भाव प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। लॉस होता है, नुकसान होता है कि नहीं होता है? आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का, छोटा बड़ा कैसा भी, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना, तो भी लॉस होता है ना, नुकसान होता है ना। आपने सोचा था कि मेरे इस बिजनेस में लॉस हो? आपने यही सोचा कि प्रॉफिट हो, नफा हो, यही सोचा ना? कोई सोचता है कि मेरा नुकसान हो इस बिजनेस में, लॉस हो जाए, पैसा कम हो जाए, पैसा सारा खत्म हो जाए, पैसा डूब जाए, ऐसा कोई सोचता है क्या? फिर भी ऐसा होता है ना। आप नहीं सोचते हैं तो भी लॉस होता है, आप नहीं सोचेंगे ना कि प्रॉफिट हो तो भी प्रॉफिट होगा। ये नियम है, कुदरती नियम है, ये सिद्धांत है। ये आपकी पुण्य प्रबल है ना तो पैसा आएगा ही आएगा, और जो आपकी पुण्य प्रबल नहीं है तो पैसा जाएगा ही जाएगा, लॉस होगा, 100% होगा। आप नहीं रोक सकते उसे। भाग्य के बिना भली वस्तु का योग नहीं हो सकता। भाग्य के बिना भली वस्तु का योग, संयोग हमें नहीं मिल सकता। यदि भाग्य है तो हमें भली वस्तु का योग, संयोग मिलेगा। फिर वो देव का मिले, मानव का मिले,
संत महंत का मिले, किसी का भी मिले, मिलेगा, अपने आप मिलेगा। पैसा आना यानी कि हमारी पुण्याई, पुण्याई को तो हम भुगत रहे हैं और बांध रहे हैं वापस पाप। क्या करके? उल्टा सीधा करके, चोरी करके, झूठ बोलकर, बेईमानी कर कर, धोखाबाजी कर कर, माया कपट रच कर, भेड़ सेल कर कर, मिलावट करके, कम ज्यादा तोल माप करके, किसी को ठग के, किसी के साथ धोखा करके कर रहे हैं ना। क्या होगा उससे? आर्त ध्यान रुद्र ध्यान का बंद होगा, 2 पैर से 4 पैर में जाना पड़ेगा, जानवर गति में। और ज्यादा गाढ़ रुद्र ध्यान होगा तो नरक में भी जाना पड़ेगा। इसलिए समझिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये सिद्धांत है। सिद्धांत असिद्धांत नहीं हो सकता कभी भी। हमारा जन्म ही यहाँ पर इसलिए हुआ है, हमारे माता पिता के यहाँ। क्यों मुकेश अंबानी के घर पे नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आपका जन्म आपके माता पिता के घर पे क्यों हुआ? उसका भी तो कोई रीजन है ना, ये मानते हैं ना आप। तो आप जो कुछ लेके आए हैं ना साथ में, वो सब आपको मिलेगा, अच्छी तरह से मिलेगा। आप कुदरत के गेस्ट हैं, रियल में कुदरत के गेस्ट बनकर रहना आपको आना चाहिए। खाली कुदरत के गेस्ट ही है आप, सब कुछ आप लेकर आए हैं, समय समय पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा यदि आप सहज और सरल बन गए तो। कुछ भी उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हो रहा है उस समय, सुख या दुख, प्रॉफिट या लॉस, उस समय आपके जो भाव है ना अंदर के, अच्छे या बुरे, जो भी, बाहर अच्छा हो रहा भाव अंदर बुरे भी हो सकते हैं, बाहर बुरा हो रहा तो भाव आपके अच्छे भी हो सकते हैं अंदर। तो अंदर के जो भाव है, राग और द्वेष वाले जो भी भाव है, उसके ऊपर अगले भव का बंधन है। अगले भव के सीढ़ी बीज गिर रहे हैं, वहां बंधन है, वो पुरुषार्थ है। दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। बाकी सब जो दिख रहा है ना, वो भ्रांति का पुरुषार्थ दिख रहा है, भ्रांति की मेहनत, भ्रांति का परिश्रम दिख रहा है। सिर्फ अंदर जो राग और द्वेष हो रहा है ना आपको, वो आपका रियल पुरुषार्थ है। उससे नए कर्मों का बंधन है, अगले भव का। और यहां पर स्थूल में जो हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया इसी भव में आ जाएगी आपको। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पैसा कमाने के लिए आप अपनी सहज प्रेरणा के अनुसार आप जो भी कार्य कर रहे हैं, सहज प्रेरणा के अनुसार जो करना है आपको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें अशुभ किसी का मत कीजिए, आप गलत किसी का मत कीजिए। उस गलत अशुभ का, पाप का फल आपको भुगतना पड़ेगा। जैसी आप क्रिया करेंगे वैसी प्रतिक्रिया होगी। नियम है, सिद्धांत है, साइंटिस्ट न्यूटन का सिद्धांत है, वैसी ही प्रतिक्रिया होगी ही होगी। ये तो अभी बताया उन्होंने। भगवान मायूर स्वामी और हमारे आदिनाथ भगवान तो 2500 साल पहले, भगवान मायूर स्वामी और आदिनाथ भगवान तो लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पहले बता कर गए हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वो तो पहले से ही बता के गए हैं। इसलिए कोई भी बिजनेस करे आप, तो उसमें ईमानदारी पूर्वक कीजिए, गलत कोई कार्य मत कीजिए, किसी को दुख हो वैसा कार्य मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, नीतिमत्ता रखिए, नियम। और कोई भी
मिलावट मत कीजिए, भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी मिलावट तो जो भोजन खाद्य वस्तु है, खाद्यान्न है, उसके अंदर जो मिलावट करते हैं, बहुत 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 बड़ा गुनाह करते हैं, वो बहुत बड़ा पाप मानते हैं। बहुत उन्हें दुर्गति में जाना पड़ेगा, बहुत अधोगति में उनको जाना पड़ेगा और दुख भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कुदरत के गेस्ट हैं, आप सब कुछ साथ में लेकर आए, क्यों आप बुरा करें किसी का। आपको बात समझ में आ रही है? पीछे मैंने समझा दिया, फिर भी मैं 1-2 मिनट में इसमें कुछ समझा देता हूं बात को, सैद्धांतिक बात। हमारा फिंगरप्रिंट अभी 800 करोड़ व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड में, किसी से मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। हमारा रेटिना किसी से मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। एक बाल जो है ना, बाल का इतना सा टुकड़ा, वो किसी से मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। हमारे दांत किसी से नहीं मिलेंगे, हमारा नाखून किसी से नहीं मिलेंगे। 800 करोड़ व्यक्तियों में से किसी से नहीं मिलेंगे। ये तो प्रेजेंट की बात हुई, पास्ट की बात 800 करोड़ जो व्यक्ति हो गए ना, उनसे भी मिलाएंगे ना तो नहीं मिलेंगे, और आगे 800 करोड़ होने वाले हैं ना, उनसे मिलाएंगे ना तो भी नहीं मिलेंगे। उसका रीजन समझ में आ रही बात? इतना सब कुछ किसका अलग होगा, क्या अलग होगा, क्या नहीं अलग होगा, ये सब अलग अलग क्यों है सबके? ये सब कुछ हम पूर्व भाव से साथ में लेकर आए। कितनी बड़ी सिद्धांत की बात है। इतनी छोटी छोटी बात भी हम साथ में लेकर आए हैं, तो इतना सब कुछ पूरे जीवन का जन्म और मरण हमारी मर्जी से नहीं हो सकता, राइट? तो उसके बीच में होने वाला सारा कार्य हमारी मर्जी से कैसे होगा? सब कुछ लेकर आए हैं, समय समय पर होता रहेगा। आपको सहजा सहज जो प्रेरणा मिलती रहती है, उसके अनुसार आप चलते रहिए, बहते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। पुरुषार्थ तो अंदर होगा, राग और द्वेष का। वो मेहनत करते समय जो आपके भाव होंगे ना, राग और द्वेष के, वह पुरुषार्थ है। वह अगले भाव का पुण्य या पाप बांधेंगे। आप नए बीज डालेंगे, नए सीड डालेंगे। ये सिद्धांत है। सबका अलग अलग है ना इतना सब कुछ। तो ये जो सब आप लेके आए ना, वो भी आप सब साथ में लेकर आए हैं। मिलेगा आपको टाइम पर, टाइम टू टाइम मिलेगा सब कुछ। इसलिए डोंट वरी, निश्चिंत हो जाइए, तनाव मुक्त हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। सिर्फ समझिए बात को। यदि आपको अच्छी तरह से जीवन जीना है, सुख शांति पूर्वक जीना है, आनंद से जीवन जीना है, चिंता रहित होकर जीवन जीना है, हर डर और भय से मुक्त होकर जीवन जीना है, तो आप अपना दुख मिटाने के लिए, तकलीफें मिटाने के लिए, चिंता टेंशन मिटाने के लिए जितना समय आप घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, औरों के यहाँ जा रहे आ रहे हैं ना, उसमें से कुछ टाइम निकालकर मेरे पीछे के वीडियो आप देखिए, सुनिए, समझिए। आपको सही समझ मिलेगी, उससे आपका जीवन स्तर सुधरेगा। राइट समझ से सुख है और रॉन्ग समझ से दुख है। बस इतनी बात को समझ लीजिए। दोबारा कह रहा हूं, राइट बिलीफ से सुख और रॉन्ग बिलीफ से दुख। राइट बिलीफ कैसे रखनी है, वीडियो आपको देखना होगा। जैसे जैसे वीडियो आप देखते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी समझ एक अलग लेवल पर आएगी और आपके जीवन में सुख शांति बढ़ती ही रहेगी। इतनी बढ़ेगी कि दुख तकलीफ पीड़ा परेशानी चिंता तनाव डर भय सब दूर हो जाएंगे। ये रहस्य वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचाकर अनुमोदना का पुण्य जरूर कमाएं। सब लोगों के जीवन में कल्याण और मंगल के आप भागीदार बने, स्व और पर कल्याण के लिए भागीदार बने। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह।